सत श्री अकाल जी। आप सब लोगों को, आप सारे भले चंगे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स पे, जिसमें हम पिज़्ज़ा पिहान के बारे में बात करेंगे, हम पहर के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत जनावर मैडम के जो बचे कुछ टॉपिक्स थे वो डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे बड़ी अभी ये हो गई है कि हमारे ही जिस थाली में हमारे साथ खाया करते थे लोग, उसी थाली में छेद किया कर रहे हैं। कैसे जी? तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि हमारा जो ग्रुप है ना, उसके कुछ लोग हैं जो पुणे में सेटल्ड हैं, जो पुणे की इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके इधर उधर हैं, जगह हम बहुत सारी नहीं बता सकते अभी। तो वो लोग जी हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाया करते थे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आया करती थी, हम सारे डेटा को अक्यूमुलेट किया करते थे और उसके ऊपर वीडियो बनाया करते थे। इस बीच में जी एक अंकल जी आए हमारे, जो कि इनके बड़े मुरीद हैं, इनके बड़े सपोर्ट में। उन्होंने ही जो हमें बोला गया था ना कि वीडियो डाउन करो जी, वीडियो डाउन करो जी, आप वीडियो डाउन नहीं कर सकते, आप वीडियो डाउन करो, ये सब ना उन्हीं के थ्रू हो रहा था। वो पहले ना हमारे टीम में थे और अब हमें पता चल रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन तो यही अंकल थे जो इधर की उधर पास ऑन कर रहे थे। तो हमारे लिए बड़ा मसला हो गया, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। तो प्रॉब्लम हो गई है अभी पर ठीक है, हम इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई इधर से उधर और उनके पास तक पहुंच चुकी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर हम भी डर नहीं रहे। अभी तक हमने वीडियो भी नहीं हटाई है और आगे भी हम हटाने नहीं वाले हैं, किसी से अब झुकने नहीं वाले। हमने पहले भी बोला कि सारी बातें तो अब निकालेंगे अपन धीरे धीरे। तो आज हम आपके साथ ना कुछ चैट शेयर करने वाले हैं। ये चैट दो लोगों की है। एक जो नोकिया है, नोकिया के जो रिलेटिव हैं, जिनके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि अभी नोकिया कहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे उनके कज़न के थ्रू, कि वो हमको धीरे धीरे अपडेट कर देते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। दूसरे जो हमारे बंदे हैं वो हैं इनकी ही पीआर टीम का बंदा, जो हमारे साथ सारी डिटेल शेयर कर रहा होता है कि अब स्क्रिप्ट में क्या चेंजेस आए हुए हैं, क्या नहीं आए हुए हैं। ये चैट के थ्रू जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी हमारी कॉन्वर्जेशंस होती है, ये सारी आज हम पोस्ट में लगा देंगे। 10 बजे करीब लगा देंगे, सो दैट आप लोग सब देख लें। 24 घंटे के लिए हम रखे रहेंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो डिलीट कर देंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे। हमें ये भी बोला गया है कि ज़्यादा देर तक पोस्ट ना रखें। और हाँ, ये भी बोला गया था कि अरे आपके प्रूफ कोई भी रेलिवेंट नहीं, कोई भी कंक्रीट नहीं हो रहा है। देखिए, सोसाइटी की डिटेल हमने आपको दे दी, एफआईआर की कॉपी हमने आपको दे दी, मेडिकल डिटेल्स हमने आपको दे दी, चैट की इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। अब इसके बाद आपको प्रूफ में क्या चाहिए कि हम जाके उनके रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएं? वो भी दिखा देंगे। पर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लीगल इश्यूज होते हैं। आप सब ने पढ़ाई लिखाई करी होगी, आप सब लोगों को ये पता होगा कि जिसमें लीगल इश्यूज चल रहे होते हैं ना, जिस लैंड पे भी अगर लीगल इश्यूज है ना, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रूफ पे लीगल फॉर्मेलिटीज चल रही हैं तो वो बाहर लाके दिखाई नहीं जा सकती है। उसके अलावा जितने प्रूफ हैं वो तो सारे हम धीरे धीरे आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। आपको धीरे धीरे सब कुछ दिख रहा है और आगे भी दिखता जाएगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिज़्ज़ा और पेहान की। पिज़्ज़ा पेहान अभी की पहले हम बात कर लेते हैं। दोनों के पास बड़ा अच्छा फ़ोन है, बड़ी अच्छी लाइफ वो लोग जी रहे हैं। इन्होंने क्या क्या गलतियां करी वो हम आपको बताते हैं। इसके बाद आप खुद जज कर सकते हैं कि इन बच्चों के साथ अब क्या हो रहा है। और अब जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे इन बच्चों से पहले ना उन बड़ों की गलती है जिन्होंने इनकी दिमाग में गलत चीज़ें फीड करी है। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा ये बोलते हुए सुना है कि हमारे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा है, हमारे जिंदगी में जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, हमारे तो बच्चे तुम ही हो, हमारे पास अपना क्या है, सब कुछ तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम आगे ग्रो करोगे तो तुम हमारी ही मदद करोगे। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुमको बचपन में छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास तो सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं थे। ये सारी बातें उनको फीड कराई जा रही हैं। ठीक है, और ये बहुत शुरू से करवा रहे हैं। अब बच्चे जो होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं। उनको आप जिस तरीके की सिचुएशन में ढालना चाहें वो ढल जाएंगे, आप जिस तरीके से उनको मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड हो जाएंगे। शुरू से उनको इसी तरीके से मोल्ड किया गया है कि हमारा सब कुछ तुम्हारा है, हमारा जो घर है वो भी तुम्हारा है, तो तुमको सारी मेहनत करनी है, जैसा आप अपने घर में रहते हो वहां रहना है। क्योंकि तुम्हारे अम्मा बाप तो तुमको यहाँ छोड़ के चले गए थे, तुम्हारे अम्मा बाप को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं थी, इसलिए वो लोगों ने तुमको यहाँ ड्रॉप कर दिया। इसके बाद उन बच्चों ने अपने माँ बाप से ज्यादा माँ बाप समझने लगे इनको। वो प्रायोरिटी देना बंद कर दिया अपने माँ बाप को कि हमारे माँ बाप कुछ लगते भी हैं हमारे।
किसी ने हमसे पूछा था कि जो खालू थे वो आए भी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने फ्लाइट कर ली, जी नहीं, वो आए थे, वो मुंबई आए, 2-2.5 दिन के लिए करीब वो आए हुए थे मुंबई। उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करी क्योंकि एक सीन हुआ था बीच में जिसके ऊपर झगड़े हुए। आपने शायद पुरानी पॉडकास्ट नहीं देखी होगी जिन लोगों ने, उनके लिए हम सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दें कि ये सारे झगड़े हुए, उन्होंने डिस्कशन करने की कोशिश करी, नहीं समझ में आया, वो वापस लखनऊ गए, लखनऊ से उन्होंने फ्लाई किया क्योंकि लखनऊ से उनकी फ्लाइट थी वापस अपनी जगह की। तो अभी इनको ये बातें समझाई जाने लगी। हमेशा बच्चों को समझाया जाता है, उनको ये भी समझाया जाता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कर क्या लेगा, इस टोन में समझाया जाता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कर क्या लेगा, 40,000 रुपए की नौकरी करता है, वो खुद खाएगा या तुमको खिलाएगा, इस तरीके के वर्डिंग्स के साथ बच्चों को फीड किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनाब, मैडम या चालू कर रहे थे, ये लोग तो पहले से इनके साथ इन्वॉल्व थे। पर अब फनी भी इसी तरीके से फीड करता है कि हम तुम्हें खिला रहे हैं, हम तुमको पिला रहे हैं, हम तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो फिर तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी और तुमको मानना पड़ेगा। अभी इस सिचुएशन में जो पिहान है ना, वो इनके घर में सबसे स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसको पता है कि मुझे किसके साथ कब कैसा बिहेव करना है, तो वो जनाब के साथ जनाब के रंग में रंग जाता है, वो जनाब 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 कर रहा होता है, उनका आइडल उनका ब्रदर हो जाता है। उनकी हर एक चीज उनके भाई से शुरू होती है और भाई पे खत्म होती है। उनको पता है अभी क्योंकि भाई ने डांटा हुआ है, भाई के साथ मसले चल रहे हैं कि तुमको स्कूल से बैन किया जा रहा है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, पूरी दुनिया में 11th के एग्जाम्स हो रहे हैं, दोनों बच्चे 11th 12th के एग्जाम नहीं दे रहे हैं जो सबसे मेजर एग्जाम्स होते हैं। अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हैं, आप कोई एक सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, 11th 12th आपके लिए बहुत जरूरी होता है, बट ये दोनों बच्चे एग्जाम्स ही नहीं दे रहे। इस सब के ऊपर जनाब जो है, क्योंकि उनको अपनी ऑडेसिटी दिखानी होती है, अपनी सुपीरियोरिटी दिखानी होती है, तो वो उनको डांटते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इनके ऊपर डांटना हुआ था। उसका बेसिस ये था कि ये लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। फोन वगैरह भी जनाब ने कुछ टाइम के लिए पिहान से ले लिया था क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चालू के साथ इधर उधर घूमने में लगा हुआ था। अब चालू का इन सब के घर से, घर के जितने भी लोग हैं, इनके साथ काम क्या है। सो बेसिकली उसका काम क्या है कि इनके घर में जो भी काम है, चालू के घर में जितने भी काम है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिज़्ज़ा चेटी खाला की है, ऊपर वाले घर की भी और उनके अम्मी के घर की भी। जब ऊपर के सारे काम हो जाएंगे, चाहे वो वॉशरूम धोना हो, खाना बनाना हो, सब्जियां चॉप करनी हो, सब कुछ वो सब करके वो नीचे आ जाएंगी। नीचे में जो अम्मी का घर है वहां पे वो लोग सारा काम करेंगे। पिहान का काम भी यही है कि पानी का बॉटल लेके आना है नीचे से, उसको फिल्टर में लगवाना है, उसको फिल करना है, पानी आ रहा है तो वो चेक करवाना है, पूरे घर की डस्टिंग करनी है। घर के कोई बाहर के काम है कि कभी दही लेके आना है, अंडा लेके आना है, वो सारा काम पिहान को करना है। पिज्जा का काम है कि घर के सारे काम देखना है। इसके अलावा मैडम ने अगर बोल दिया है, मैं चालू मैडम की बात कर रही हूँ, चालू मैडम ने बोला है या मैडम जनाब ने भी किसी ने बोल दिया है कि ये हम तुमको पैसे दे रहे हैं, तुमको सरप्राइज प्लान करना है, हम ऐसा दिखाएंगे हम तुमको कि हम भाई बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, बहुत ज्यादा शौक में चले गए, तो वो सारी तैयारी करने का काम भी पिज्जा का होता है और उसे ये काम करवाया जाता है। पहले अपनी मर्जी से वो करती थी, वो थोड़ी सी ऐसी लड़की है जिसको शुरू से ही इन्होंने अपने उस पे ले लिया है, और वो थोड़ी भोंदू थी। इनिशियल डेज की मैं बात बता रही हूँ, वो थोड़ी भोंदू थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भोंदू इन द सेंस उसको दुनिया के बारे में पता नहीं था कि उसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी था उसके लिए, उनके चालू आपी के लिए, जनाब के लिए बहुत ईजी था उसको मैनिपुलेट करके अपने साइड करना, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इसकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, जो थी डब्बा इकट्ठा करना और अपने स्कूल में स्पीच कंपटीशन देना। स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उस टाइम पे पिज़्ज़ा बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, बहुत अच्छे से सारे काम किया करती थी, घर का काम करती थी, रात में उठ के टिफ़िन बनाती थी, स्कूल जाया करती थी, भाई का टिफ़िन प्रिपेयर करती थी, वापस आती थी, वापस आने के बाद भी घर में सारे काम किया करती थी, और उसके बाद कहीं जाके वो रात में सोती थी। रात में भी वो तब सो सकती थी जब चालू मैडम को नींद आएगी, अगर चालू मैडम जग रही हैं तो पिज़्ज़ा मैडम नहीं सो सकती हैं। पिहान को थोड़ा सा फायदा मिल जाता था बीइंग अ, क्योंकि यहाँ पे जेंडर बाइस काफी ज्यादा होता है, तो बीइंग अ बॉय उसको थोड़ा सा फायदा मिल जाता था कि उसको अपनी मर्जी से वो अपनी लाइफ जी सकता था। इसके बाद पिज़्ज़ा मैडम को सिलेक्ट करना था सब्जेक्ट। जब पिज़्ज़ा मैडम सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए गई, जिसमें 2 सब्जेक्ट होते थे, जब आप 8th पास करते हैं आपको 2 सब्जेक्ट के ऑप्शन आते हैं, या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं।
पिज़्ज़ा मैडम सजेशन ले रही थी अपनी चालू आपी से, जिन्होंने काफ़ी हैवी पढ़ाई की हुई है, जिसमें शायद उनको एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग भी क्लियरली नहीं पता होगी, बट ये सजेशन ले रही थी अपनी बाजी से कि मुझे क्या करना चाहिए। बाजी ने सजेस्ट किया बेटा तुम हिंदी ले लो, संस्कृत मत लो, संस्कृत टफ हो जाएगा। मैडम गई संस्कृत हिंदी लेने के लिए स्कूल। जब वो हिंदी लेने के लिए स्कूल गई तो वहाँ पे हुई एक लड़के से मुलाकात। ये जो लड़का था ये था जनाब के बहुत क्लोज एक फ्रेंड, जो कि मीडिया इंडस्ट्री में उस टाइम पे काम किया करते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, और उनकी वाइफ भी मीडिया इंडस्ट्री में जनाब के साथ एक सीरियल में छोटे से रोल के लिए थी। तो उनके रिलेटिव का बेटा था ये, जो इसी स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आया हुआ था 2-3 साल के लिए मुंबई, तो उन्होंने इसी स्कूल में उनको भेजा जहाँ पे पिज़्ज़ा गई। तो इस दोनों बंदों की एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई। दोनों बंदों की जब बातचीत शुरू हुई तो ये बातें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। उस टाइम पे हुआ करता था सैमसंग का फ़ोन पिज़्ज़ा के पास। इन दोनों की चैटें शुरू हुई। अब ये चैटों पे नज़र रखने का मेन काम था चालू का, कि बच्चा क्या कर रहा है, ये फोकस चालू को होना चाहिए था। पर चालू क्या करती थी, चालू पूरे कंपाउंड में फ़ोन लेके इधर उधर घूम रही होती थी फनी से बात करते हुए। फनी तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, हम दोनों की शादी कैसे होगी, कैसे हम घर वालों को मनाएंगे, कैसे हम भागने वाले हैं, हमारी सोसाइटी को हम कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे, मौधा वालों को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे, कैसे तुम चुपचाप से मेरे घर में घुसोगे, कौन सा लिफ्ट के थ्रू आप आ सकते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारे डिस्कशन डेली बेसिस पे हो रहे होते थे कि हम किस होटल में जाके मिल सकते हैं, क्या हो रहा है। और इस बीच में ये जो पिज़्ज़ा मैडम थी, इसका काम ये था कि पानी की बोतल लेके चालू के आगे पीछे घूम रही हो, हॉप कर रही हो कि हाँ अभी मैडम को ज़रूरत पड़ सकती है, बिस्किट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं पार्ले जी बिस्किट लेके घूम रही हूँ, कुछ भी जो भी काम होता था। इसमें पिज़्ज़ा मैडम की आधी पढ़ाई तो जा चुकी थी, आधी उनकी इस बेस में चली गई थी कि आधे टाइम उनके शूट करने पड़ते थे। शूट वगैरह करने के बाद एडिटिंग का काम चालू मैडम खुद करती थी। जब चालू मैडम एडिटिंग कर रही होती थी तो पिज़्ज़ा मैडम खाली बैठी हुई होती थी कि अभी उनका काम हो सकता है वेट्रेस का, कि कभी पानी लाना है, कभी बिस्किट लानी है। तो उस बीच में पिज़्ज़ा क्या करे, तो उस बीच में पिज़्ज़ा ने शुरू करी चैटें करना, अपना हाले बयां करना शुरू किया उन्होंने उस लड़के को। जब उन्होंने हाले बयां शुरू किया अपना, तो बहुत सारी बातें वो धीरे धीरे शेयर करने लगी। ये दोनों लोगों की बातें होने लगी। अब उस बंदे के घर में फोन पकड़ाया गया। इससे पहले की सिचुएशन ये हुई कि दोनों बच्चे एग्जाम में फेल हो गए, वो बंदा भी फेल हो गया, पिज़्ज़ा मैडम भी फेल हो गई अपने एग्जाम में। अब उस बंदे के घर में जब फोन पकड़ाया गया, देखा गया कि चैट किसके साथ हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन जनाब तक पहुंचाई गई कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, देख लो क्या करना है। जनाब आए गुस्से में एकदम बिल्कुल ही टशन में कि अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे मेरे को आइडियल समझते हैं, मुझे आइडल समझते हैं, सॉरी, ये कुछ गलत कैसे कर सकते हैं। जनाब गए बिल्कुल गुस्से में, उन्होंने देखा ये सब हो रहा है, फ़ोन वगैरह चेक किया, पहले पिज़्ज़ा से पूछने की कोशिश करी, पिज़्ज़ा की तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला। फ़ोन वगैरह चेक किया, फ़ोन उठाया और ऊपर की फ्लोर से नीचे फेंक दिया, फ़ोन चल बसा। इसके बाद तुरंत ही खालू को फ़ोन किया गया, खालू को बोला गया कि आप आइए यहाँ पे, बच्चों को लेके जाइए अपने साथ, हम लोग यहाँ पे नहीं संभाल सकते हैं। खालू ने वहां बैठे बैठे डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये लोग नहीं संभाल पा रहे, वैसे भी फी के पैसे तो मैं ही पे कर रहा हूँ, तो मैं आ जाता हूँ, हम नमक रोटी खा के मौधा में सर्वाइव कर लेंगे, पर मैं आ जाता हूँ। जब खालू ने ये डिसीजन लिया, चेटी खाला को ये डिसीजन समझ में नहीं आया। इससे पहले अच्छा खासा मेलोड्रामा घर में हो चुका था, रोना गाना सब कुछ हो गया था कि ये कैसे हो रहा है। इवन चालू को भी डांट पड़ चुकी थी कि जो तुम कर रही हो वही वो बच्ची कर रही है, तुमको दिखाई क्यों नहीं दिया, अगर तुम्हारे भरोसे बच्चों को रखा गया है तो तुम भरोसे पे कायम क्यों नहीं होती हो, तुम ध्यान क्यों नहीं देती हो बच्चों पे कि क्या चल रहा है। चालू को भी सुना दिया गया, अम्मी को भी सुना दिया गया। अभी तक पिहान की बारी नहीं आई थी, हम पिहान की बात बाद में करते हैं। ये सारी सिचुएशन के बाद जब खालू ने बोला कि तुम इस बच्चे को ले आओ मौधा, चेटी खाला ने बोला नहीं नहीं क्या जरूरत है, हमको 18-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं फोकट के, यहाँ पे घर में काम करना पड़ रहा है, घर मिल रहे हैं, कपड़े मिल रही है हम लोगों को, छत है हमारे ऊपर, खाना पीना मिल रहा है अच्छा से अच्छा, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है पिहान, अभी वहां जाके हम क्या करेंगे। बहुत उधर से खालू ने भी फोर्स करने की कोशिश करी, अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके बोला कि आप इनको समझा दो, पर चेटी खाला हिली ही नहीं अपने डिसीजन से। फिर ये बोला गया ठीक है कोई बात नहीं, अभी इनका स्कूल बंद करवाया जाएगा। पिज़्ज़ा का स्कूल बंद करवाया गया, उनका ओपन एडमिशन किया गया। जब ओपन एडमिशन किया गया, ये बीच में इनकी कोचिंग क्लासेस शुरू की गई। जब ये कोचिंग क्लासेस जाने लगी तो वहाँ पे भी इनकी दोस्त और दोस्तनियाँ बनने लगे काफ़ी सारे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन घर में आने लगी, क्योंकि पास का ही एरिया था जहाँ पे ये कोचिंग जाया करती थी। और तब तक फनी महाराज की भी एंट्री हो गई थी। बहुत
इंटरेस्टिंग लेवल पे नहीं हुई थी, बट थोड़ी बहुत तो हो गई थी। तो फनी महाराज भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि ये सब तो तुम नहीं कर सकती हो, ये सब गलत काम है, हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे घर में, अगर तुमने ये सब काम किया तो हम तुमको घर से निकाल देंगे, तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, ये सब कुछ होने लगा। इसके बाद जनाब की फैमिली में आए उनके बेटे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने डिसीजन किया कि भाई अब तो डिवाइड एंड रूल होगा। पहले से ही डिसाइडेड था कि जो पिज़्ज़ा है वो तो बात सुनती ही नहीं है, तो वो आप अपने साइड में रखो, पिहान हमारी बात सुन लेता है और वह वैसे भी जनाब जनाब कर रहा होता है, तो उसको हम अपने साइड में रखेंगे। इसके बाद डिसीजन हुआ पिज़्ज़ा का कि पिज़्ज़ा रहेगी चालू के साथ। तो चालू ने डिसाइड किया ठीक है मैं पिज़्ज़ा को रखूंगी, उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगी। पढ़ाई लिखाई उसको करनी नहीं थी। एक कोचिंग की फी जानी है जिसकी जानी है 4,500 रुपये। 4,500 रुपये तो वहां से खालू भेज रहे हैं, उसी 4,500 रुपये की इनकी फी भर दी जाएगी। 4,500 रुपये के अलावा इसके ऊपर खर्चा क्या है? इसके ऊपर सिर्फ खर्चा ये था मोबाइल का बिल भरने का। मोबाइल के बिल भी इनके पूरी तरीके से भरे ही नहीं जाते, ये शायद हमने पहले भी पॉडकास्ट में आपको बताया हुआ है कि ना तो चेटी खाला के बिल हर मंथ फिल किए जाते हैं और ना ही पिज्जा के बिल्स हर मंथ भरे जाते हैं, क्योंकि वो वाईफाई से कनेक्टेड है। उनको ये बोला जाता है कि आप लोग वाईफाई से कनेक्टेड है, वाईफाई में बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, रोज रोज बिल भरवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नंबर बंद ना हो जाए इसलिए 2-3 महीने में एक बार आपका बैलेंस भरवा दिया जाएगा, बस खत्म। इससे ज्यादा हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। घर से अगर आपको बाहर निकलना है, आपको लेदर का पूरा ख्याल रखना है, टॉप टू बॉटम, वो जो भी कर रहा है घर के आपको सारे काम तो करने ही है। सुबह उठते ही किसी ने हमसे पूछा था कि चालू मैडम का रूटीन क्या है। चालू मैडम जब सुबह सो के उठती है उनके पास गर्म पानी पहुंचाने का काम पिज्जा का है, इमीडिएटली जैसे वो उठे वैसे ही। फनी जनाब जैसे ही उठेंगे इनको ब्लैक कॉफी लेके जानी है पिज्जा को बाय डिफॉल्ट। वो अपने काम में लैक नहीं हो कर सकती हैं, कुछ भी अपने काम में कमी नहीं दिखा सकती हैं बेसिकली। जो चेटी खाला है उनका भी काम बहुत फिक्स है, अगर आप खुद नोटिस करेंगे वो चाय बनाने में भी बेजार आ जाती है। उनको लगता है कोई और अगर बना के दे दे तो हम पी सकते हैं, पर हम खुद से चाय बना के नहीं पियेंगे क्योंकि हमारी हालत खराब हो रही है। इन सारी सिचुएशन के बीच में पिज्जा को ये समझाया गया कि देखो अब तो जनाब भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, अब तुम्हारे अम्मा बाप भी तुमको यहाँ छोड़ के चले गए थे, तो तुम्हारे पास है कौन? हम ही तुम्हारा देखभाल करने वाले हैं। अगर हम तुम्हारी देखभाल करने वाले हैं तो तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो फनी और चालू बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी जो इनका झगड़ा हुआ था जिसमें फनी और पिज्जा का वो एक सीन आ गया था हैदराबाद के थ्रू, जिसके बारे में जो खालू हैं उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको काफ़ी सारी बातें सुनाई थी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है, थोड़ा तो कंट्रोल में करो, आपके घर की बच्ची है वो। तो इसमें खालू ने ये बात जाके जनाब को बताई। जब जनाब को खालू ने ये बात बताई तो खालू ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई चालू तक कि आप इसमें डिस्कस करिए। फनी का रिएक्शन ये था कि मीडिया में कुछ चीज़ें तो करनी पड़ती है भाई, पैसे कमाने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। और इनका जो मैनेजर है वो भी ये बात को बहुत क्लियरली स्टेट करता है, वो अपने से ये बात सबके सामने बोलता है, बहुत क्लियरली बोलता है कि आपको रेज बेटिंग करनी है, आपको गलत चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, तभी लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि आप खुद अपने से डॉट कनेक्ट करें कि जिस वक्त पे ये लोग चांद रात पे एक दूसरे को देखने को रेडी भी नहीं थे, आज एक दूसरे के लिए ये इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एक दिन में कैसे इतना फ्लिप आ सकता है? मैडम एक दिन नीचे बैठ सकती हैं जमीन पे, पर दूसरे दिन वापस से उनको सोफे में बैठना पड़ रहा है। कैसे इतने सारे कैसे हो सकते हैं? इतनी डेविएशन तो तब आ सकती है ना जब आपकी स्क्रिप्ट पहले से डिफाइंड हो कि आपको करना क्या है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट पहले से डिफाइंड है, उसी हिसाब से हमको आगे प्लान एग्जीक्यूट करना है। अभी हम वापस से पिज्जा पे आते हैं, ऑफ ट्रैक हो गए थे, सॉरी। तो पिज्जा को ये समझाया जाता है कि देखो तुमको घर में काम करना है क्योंकि तुम्हारे अम्मा बाप तो तुमको लेके नहीं जा रहे। अब उस बच्ची को घर के सारे काम करने होते हैं। पहले भी वो किया करती थी, जहाँ पे वो टिफिन प्रिपेयर किया करती थी, घर में डस्टिंग वगैरह करती थी, घर के सारे काम अपनी आवा के साथ किया करती थी। अब आवा नहीं है तो जो चालू मैडम है उनके घर के सारे काम करना, दोनों वॉशरूम क्लीन करना, दोनों वॉशरूम में से एक में तो वो अलाउड ही नहीं है जाना, पर वॉशरूम क्लीन करना इज इम्पॉर्टेंट। जितने भी घर की बालकनीज हैं वो सारी साफ करनी है, खाना बनाना है, चॉपिंग करनी है, कपड़े आयरन करने हैं, कोई शूट वगैरह आया है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है पहले से। जो इफ्तार वगैरह की तैयारी चल रही है उसमें आपको तैयारी करके रखनी है। घर को साफ सुथरा रखना, डस्टिंग का काम आपको करना है क्योंकि मेड्स तो अलाउड नहीं है इनके घर में। अब बचते हैं काम जब हम बाहर निकलते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो चालू के बच्चे को संभालने का काम भी आपका है जब तक शूट नहीं हो रहा है।
जैसे ही शूट शुरू हो जाएगा आपको बच्चे को उनको दे देना है और बच्चे का जो भी सामान है वो आपको पकड़ के खड़े हो जाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चालू तो आपको चिल्लाएगी ही चिल्लाएगी, फनी भी आपको खड़े खड़े कंपाउंड में सबके सामने चिल्ला देगा गाड़ी के खड़े हुए कि ये क्या तरीका है, हम तुम पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे बाप को हमने जमीन खरीदवा के दी है, तुम्हारी माँ को हम पाल रहे हैं, तुमको हम खाना पीला खिला रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हैं और तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा है। क्या करने के लिए रह रही हो तुम यहाँ पे? तुम्हारा सब कुछ हम मैनेज करें, तुम्हारे सब खर्चे हम उठाएं, इतने महंगे महंगे फोन हम ला के दे तुमको और तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको बहुत अलग वर्ड में बता रही हूँ, बहुत शांति से, बहुत काम वे और पोलाइट वे में बता रही हूँ, बट ये काफी एग्जैजरेटेड वे में उनके साथ हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए इनकी बाजा खाला और उनकी बेटी के लिए। तो उनकी बेटी के बारे में आपने सुना होगा कि जनाब ने बोला है कि उसकी फी का पूरा खर्चा जनाब उठाएंगे। अभी वो कोचिंग क्लासेस जा रही है, जिस कोचिंग में वो जा रही है उसकी फी उसे पे करनी पड़ती है 6,000 रुपीज ओनली। ठीक है, जब उसको 6,000 रुपीज पे करना है उसमें जनाब का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस 6,000 के अलावा वो एग्जाम फॉर्म्स भर रही है बार बार अलग अलग जगह के, सो दैट उसको काउंसलिंग में स्कॉलरशिप मिल जाए, उसको फी कम पे करनी पड़े। ये सारे फॉर्म भरने का भी जो खर्चा हो रहा है ना वो सब उसके पापा ही उठा रहे हैं, इसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन जनाब का नहीं है। जब काउंसलिंग होने के बाद कॉलेज का सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन होते हैं, चाहे वो किसी भी इंजीनियर के हों या मेडिकल साइंस के हों, मेडिकल फील्ड के हों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी फ़ी कितनी होती है, बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। और इसके बाद भी इनके खालू ने बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया हुआ है अपनी वाइफ को कि हमें इनसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली में से वही एक खुददार आदमी है। उन्होंने बोला है इनके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, हम एजुकेशन लोन लेते हैं, धीरे धीरे करके EMI पे हम उसको चुका देंगे। क्योंकि जो इनकी बाजा खाला की बेटी है वो पढ़ने लिखने में काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छी स्कॉलर बच्ची है, तो उनको ये बोला गया कि ठीक है आप इसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर जनाब को एक वीडियो निकालना है, उसे एक वीडियो नहीं, आपको बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड दिखेंगे, क्योंकि जनाब जब उसकी काउंसलिंग एडमिशन शुरू होंगे तो पहुंचेंगे भोपाल, उसके एडमिशन के लिए जाएंगे, फर्स्ट डे आपको दिखाया जाएगा। ये सब कुछ प्री प्लान चल रहा है, ठीक है, ये सब कुछ पहले से सोचा जा चुका है, आपको दिखेगा बस काफ़ी टाइम के बाद। अभी ये भी प्लानिंग की गई थी कि उनको बुलाया जाए ईद के वक्त में, रमज़ान के वक्त में, क्योंकि बच्ची बहुत प्यारी दिखती है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी फैमिली से अट्रैक्ट होते हैं, जो बाजा खाला है उनकी हंसी की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको भी बुलाया जाए। पर वो आ नहीं पाए क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी और उसके बहुत सारे एग्जाम्स वो दे रही है बच्ची। अप्रैल तक उसके रिजल्ट आ जाएंगे और मई में हो सकता है कि वो लोग आपको वीडियोज़ में नज़र आ जाए, या अप्रैल में ही मिड सेशन में वो आ जाए नज़र। इसके बाद जो पिज़्ज़ा की सिचुएशन है, पिज़्ज़ा की सिचुएशन अभी सिर्फ एक मेड की है। उनके पापा ने बहुत ट्राई किया, उनके पापा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है बोलने की कि तुम हमारे साथ चलो मौदा, हम शिफ्ट हो जाते हैं, जितनी जितनी अर्निंग मेरी यहाँ पे हो रही है उसकी सिमिलर अर्निंग मैं इंडिया में रह के कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ड्राइविंग मुझे आती है, तो उस हिसाब से मैं अर्न कर सकता हूँ। उसे ये भी समझाया गया कि तुम लखनऊ और कानपुर में जाके पढ़ाई कर सकती हो, बट पिज़्ज़ा को इनमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा को मैनिपुलेट किया जाता है, उसे ये समझाया जाता है कि वो लोग तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए मैटर सिर्फ चालू आप ही करती है, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब चालू आप ही कर रही है। इवन जिस लड़के के साथ उसका इंसिडेंट हुआ, काफ़ी कुछ जो बीच में बातें आई, उस टाइम पे भी चालू आपी को जब डांटना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था, तो चालू आपी उसको समझा रही थी कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, अगर कुछ अच्छा होगा तो मुझे आके बताना, मैं बताऊंगी तुमको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सिमिलर केस में जब पिहान के साथ ये सिचुएशन हुई और पिहान ने पढ़ाई लिखाई में जो उनके स्मोकिंग वगैरह के बारे में पता चला, आपको किसी एक वीडियो में, पुराने वीडियो में जनाब बोलते हुए नजर आएंगे कि कोई क्रश भी है तो मुझे आके बताना। पिहान के क्रश में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब पिज़्ज़ा का क्रश हुआ इन्होंने फ़ोन उठा के फेंक दिया नीचे। आपने नोटिस किया होगा कि उस सैमसंग को फ़ोन को वापस वो यूज़ करते हुए नहीं दिखी, उसको फिर सीधा आईफोन गिफ्ट किया गया, वो भी अब जाके, कुछ टाइम पहले उसको आईफोन मिला है, उससे पहले उसके पास फ़ोन ही अवेलेबल नहीं था। और अब पिज़्ज़ा का काम है, सुबह इनकी रूटीन शुरू होती है, जब चालू मैडम सो के उठेंगी उनको गर्म पानी देना है, ब्लैक कॉफ़ी देना है, बच्चे के डायपर चेंज करने हैं, उसे पूरी तरीके से तैयार करना है, मालिश वाली आंटी आके चली जाएंगी तो उसको रेडी करना है, रेडी करने के बाद उसके साथ बैठना है। इतना ही नहीं, उसे अपनी भाई भाभी का भी ध्यान रखना है। अगर पिपिका मैडम ने बुला लिया कि अभी आन को संभालने के लिए मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी की अभी तबीयत सही नहीं लग रही, बीपी शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको जाना पड़ेगा वहाँ पे आन के साथ खेलने के लिए, चाहे उसकी मर्जी हो या नहीं हो।
जनाब ने अगर बुला लिया कि मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, हम शॉकिंग वाला रिएक्शन देंगे, ये पूरा एरिया डेकोरेट कर दो। या चालू का भी सेम सिस्टम होता है कि मैं तुमको पैसे दे रही हूँ, डेकोरेट करो। इस बंदी को डेकोरेट करना पड़ेगा। अगर वो लोग बोल रहे हैं कुछ खाने को बनाना है, कुछ पीने को बनाना है, कुछ डेकोरेशन करना है, वो सब कुछ इसे करना पड़ेगा। तो पिज़्ज़ा का काम अभी उनके घर में सारे के सारे काम करने का है, टॉप टू बॉटम जितने भी काम होते हैं वो सब वो करती है। वो ना अपनी मर्जी से सो सकती है ना उठ सकती है। रोज़ा बहुत कुछ होता है एक फीमेल के पास जिसमें हमें रोज़ा अलाउड नहीं होता है रखना। मैं उस रेफरेंस से बात कर रही हूँ, जो मोमेडन्स हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम रोज़ा नहीं रखते हैं, तो उन दिनों के अलावा आप रोज़े बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। पर ये बच्ची बहुत सारे रोज़े नहीं रख पाती क्योंकि इसके पास सोने उठने खाने पीने का टाइम ही फिक्स नहीं है। इसके अलावा साथ में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसे उन्हें जाके भी स्टॉक करना होता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उन पे भी नज़र रखनी होती है। अगर सरप्राइज कुछ प्लान किया जा रहा है, डेकोरेशन प्लान कर रही है, तो वो भी इसे करना है। इसको ये बोल दिया गया है कि तुम जब अपने एग्जाम्स दे दोगी, तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स तो तुम दे नहीं रही हो, सिर्फ हमको रिजल्ट दिखाना है। उसके बाद हम तुमको एक बेकिंग इंस्टीट्यूट में डाल देंगे, क्योंकि चालू की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो बेकिंग इंस्टीट्यूट चलाती है, वहाँ पे तुमको डाल दिया जाएगा। उसके बाद हम एक कैफ़े खोलेंगे एज अ इन्वेस्टमेंट। हमको टैक्सेशन में थोड़े डिस्काउंट्स और चाहिए, उसकी वजह से हम एक कैफ़े खोलेंगे छोटा सा, क्योंकि चालू का वो बहुत सालों से सपना था। जब वो कैफ़े खुलेगा तो उसमें कुछ हद तक काम किया जाएगा, पिज़्ज़ा के थ्रू करवाया जाएगा। तो इससे जो चेटी खाला है, जो खालू है, उनको भी ये रेफरेंस मिलेगा कि हमारी बच्ची के लिए बहुत कुछ हो रहा है, और पिज़्ज़ा को भी ये अश्योरेंस मिल जाएगा कि मैं एज अ शेफ़ काम कर पा रही हूँ अपने ही कैफ़े में। ये सारी इनकी प्लानिंग है अभी से। इसके अलावा थोड़े थोड़े उनके म्यूज़िक क्लासेस वगैरह शुरू होंगे, क्योंकि अभी आपने एक बार कैसियो देखा है, वो धीरे धीरे और भी बजते हुए थोड़ा थोड़ा कभी कभार आपको दिखता रहेगा। एक ही वीडियो में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर कर दें, पर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और ऑलमोस्ट इट्स 27 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स। तो आगे का जो वीडियो होगा वो हम पिहान के ऊपर कोशिश करेंगे बनाने की, पिहान और पहर को एक में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। अगर आपने कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जवाब आपको दे देंगे बहुत केयरफुली। बाकी जो भी हम बातें बोल रहे हैं आपको थोड़ी देर में उस पोस्ट में चैट आपको दिख जाएंगे। रेडिट लेटी का जो कम्युनिटी पोस्ट होगा वहाँ पे आप चैट देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बाकी सारे प्रूफ भी वहाँ रखे हुए हैं। कुछ कुछ प्रूफ उसमें से हटा दिए गए हैं, जिसमें से FIR की कॉपी थी और मेडिकल रिपोर्ट थी। आपको चाहिए तो हम फिर से थोड़े दिन बाद डाल देंगे, सो दैट आप उसको एक बार देख सकें। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखते रहें, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर करेंगे। अगर कमेंट में ही आंसर कर पाए तो आपको आंसर करेंगे। हैप्पी वीकेंड, स्टे सेफ, बाय बाय।